म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली यानी एमसीडी के रिजल्ट आ गए, गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आ चुके हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ चुकी है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का किला कोई ध्वस्त कर नहीं सका, हिमाचल प्रदेश में लौट करके कांग्रेस आई है। लेकिन अब मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी की। 10 साल का ये सफ़र और आम आदमी पार्टी बनने का मतलब क्या है, आम आदमी पार्टी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कद का मतलब क्या है। नमस्ते, मैं राशिद। आम आदमी पार्टी हाल के दिनों में अब लोग ये कहने लगे हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग स्टेट में, आप यूपी में देखें समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, दक्षिण भारत में चले जाएं AIMIM है, TRS है, इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। फिर आप तमिलनाडु की तरफ चले जाते हैं DMK AIADMK है। आप बिहार में चले जाएं RJD JDU या फिर LJP जैसी पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी, हालांकि अब तो इधर तो ये सारी पार्टियां, या झारखंड में आप जाएं तो JMM जैसी पार्टियां, या फिर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जैसी बिहार झारखंड में काम करने वाली पार्टी, वो क्यों नहीं कर पाई या क्यों नहीं कर पा रही है जो आम आदमी पार्टी कर पा रही है या करके 10 साल में ही दिखाया। जिन क्षेत्रीय पार्टियों का मैंने नाम लिया है इनमें से अधिकतर ऐसी पार्टियां हैं, खासतौर से बिहार की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की ऐसी पार्टियां हैं जो अपने फाउंडेशन में यानी अपनी बुनियाद में लोहिया को देखती हैं, या फिर जेपी आंदोलन का नाम लेती हैं। जेपी आंदोलन के से उपजे हुए नेता हैं। हालांकि इन लोगों ने राज्य में तो राज किया है, लेकिन केंद्र की राजनीति तक आने में या फिर केंद्र की राजनीति में अपने उभार तक में इन्हें दशकों तक बहुत मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर, अगर बनने के 1 साल के अंदर अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, MCD में आम आदमी पार्टी है, गुजरात में विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी है, तो फिर ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कितनी मजबूती हासिल की है। और मजबूती हासिल की है तभी तो आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, दिल्ली के CM, डेप्यूटी CM राघव चड्ढा, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, जितने भी बड़े नेता अब ये कहने में लगे हैं कि हम तो 2024 में बीजेपी के सामने एक नेचुरल कंटेंडर के तौर पर अब आ चुके हैं। लेकिन यूं ही नहीं रहता है। पहला तो ये कि आम आदमी पार्टी ने मुफ्त यानी फ्रीबीज वाली जो राजनीति की, इससे इनकी राजनीति जम करके चमकी। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह समझना होगा कि मुफ्त यानी फ्रीबीज वाली जो राजनीति, यानी फ्री में बिजली, फ्री में पानी, ये राजनीति जो होती है दक्षिण भारत में चल जाती है, दिल्ली में चल जाती है, पंजाब में चल सकती है, लेकिन यूपी में नहीं चल पाती, बिहार में नहीं चल पाती, झारखंड में नहीं चल पाती। और यहाँ पर जब तक आप कास्ट इक्वेशन के चक्रव्यूह में अंदर जा करके चक्रव्यूह के द्वार तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। आम आदमी पार्टी को जानने की ज़रूरत है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी ने एक तीसरे विकल्प के तौर पर, एक राज्य में एक विकल्प के तौर पर, एक ऑप्शन के तौर पर अपनी जगह बनाई तो है। इसके पीछे है ब्रांड केजरीवाल। केजरीवाल की आम आदमी वाली छवि, केजरीवाल की स्वच्छ छवि, एक ऐसे वक्त में जबकि तिहाड़ जेल में कैद आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके मंत्री सत्येंद्र जैन पर कीचड़ उछाले गए, सत्येंद्र जैन को लेकर के कई सवाल किए गए। इसके अलावा MCD चुनाव में टिकट की खरीद फरोख्त को लेकर के कई सवाल उठाए गए। लेकिन तब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, और हाँ, मनीष सिसोदिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। मनीष सिसोदिया पर तो रेड भी पड़ चुकी है, उन्हें तो बैंक तक भी लेकर के जाया गया था, केंद्रीय एजेंसी ने उनके घर पर रेड डाली थी, दफ्तर तक भी पहुंचे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपनी छवि बचा करके रखी है, बना करके रखी है। अरविंद केजरीवाल ने फॉर्मूला क्या अपनाया है? पहला तो ये कि आम आदमी जैसा दिखना, आम आदमी जैसा बोलना, आम आदमी जैसा किसी बहस में रहना या किसी पब्लिक अपीयरेंस में रहना, इसके ज़रिए दिल जीतने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते हैं। ये तो बात हो गई बातचीत की। अरविंद केजरीवाल का हुलिया आप देखें, पहले तो मफलर मैन के नाम से जाने जाते थे। आज की तारीख में अगर शर्ट भी पहनते हैं वो ढीली ढाली सी शर्ट पहनते हैं, और अगर स्वेटर, ठंड का दिन है, ढीला सा एक स्वेटर पहन लेते हैं, और पाँव में चप्पल होती है, सामान्य सी एक चमड़े की चप्पल होती है, और आम आदमी को ये लगता है कि ये तो हमारे बीच का एक आम आदमी है। बोलने का जो ढंग है ना केजरीवाल का, MCD इलेक्शन जीतने के बाद आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर की बालकनी से अरविंद केजरीवाल ने कहा था लोगों से I love you too, और जिस अंदाज में कहा था लोगों का दिल जीता था। और अरविंद केजरीवाल जब बोलते हैं ना, बहुत बार दिल्ली वालों आपने तो दिल जीत लिया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। अब आ जाते हैं सियासत में। सियासत में
ये बताना और ये कहना कि 75-80 सालों में देश में जितनी पार्टियां रही हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परंपरागत राजनीति की है, उन्होंने परिवारों को पनपाया है, उन्होंने अपनी राजनीति के जरिए पैसे कमाए हैं, अपना व्यापार किया है, आम लोगों का भला नहीं किया है। ये बात दिल में अंदर तक और दिमाग में, जहन में अंदर तक पैवस्त कर दी है अरविंद केजरीवाल ने। और यही एक वजह है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। और साथ ही एक ऐसी अपने आप को राष्ट्रभक्त बताना, राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्त के बीच में एक खाई बता करके अपने आप को राष्ट्रभक्त बताना, अपने आप को भगत सिंह की कैटेगरी वाला क्रांतिकारी बताना, या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में रह करके उनके साथ में बातचीत करना, उनकी बात करना, उनके आदर्शों की बात करना, और ये सब दरअसल आम आदमी पार्टी की राजनीति के जड़ में है। और यही एक वजह है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पहले दिल्ली में 49 दिन की सरकार बनाई, उसके बाद 5 साल की सरकार बनाई 2015 से 20 तक, फिर 2020 से लेकर के अभी तक दिल्ली में सरकार चल ही रही है। प्रचंड बहुमत की सरकार है। एमसीडी में भी आ गए हैं, पंजाब में आ गए हैं, गुजरात में लगभग 11-12% वोट पा गए हैं। तो अब नज़र जो है दिल्ली पर है। मैं दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। यानी अब नज़र दिल्ली पर है, लेकिन दिल्ली की डगर इतनी भी आसान नहीं है केजरीवाल जी।